अगर आप भी बगैर बैटरी के चलने वाले सोलर इन्वर्टर की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि ये फंक्शंस मुझे ऐसे इन्वर्टर में मिले जिसकी कीमत भी रीजनेबल हो, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ज़ियोनिक कंपनी के PV 4200 इन्वर्टर की। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम इसकी मुकम्मल लोड टेस्टिंग करेंगे, इसकी साइन वेव टेस्ट करेंगे, इसकी कीमत के बारे में बताएंगे और वो तमाम फीचर जो आप इस इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बॉक्स ओपन करते ही हमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इसकी वारंटी 5 साल है, जिसमें 1 साल मुकम्मल वारंटी है और 4 साल जो है वो सर्विस वारंटी है। इसके साथ हमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और उसके साथ साथ हमें इसमें एक अदद कम्युनिकेशन केबल भी देखने को मिलती है और मेन प्रोडक्ट हमें एक अदद इन्वर्टर इसमें देखने को मिलता है। मुख्तसर टाइम में अनबॉक्सिंग का मकसद ये होता है कि आप लोगों को इसके जो बेसिक फीचर और टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं आप लोगों को वो दिखाएं। तो चलिए टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। दोस्तों अब हम इसका करते हैं लोड टेस्ट और यकीनन काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि हमने इसके साथ वाबड़ा भी नहीं दी, बैटरी भी कनेक्ट नहीं की। अब हम देखेंगे बगैर वाबड़ा बगैर बैटरी ये कैसा रिस्पॉन्स हमें देता है। तो हमने इस पे आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ाना शुरू कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि इस पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारा मेन टारगेट ये है कि हम मैक्सिमम टारगेट जो है वो अचीव करें। अभी आपके सामने जो है वो 2.4 किलोवाट जो है वो लोड चल रहा है और इसमें जो मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि ना तो इस वक्त हमने इसके साथ कोई वापडा कनेक्ट की है और ना ही इसके साथ हमने कोई इस वक्त बैटरी कनेक्ट की है। यानी ये इन्वर्टर प्योरली हमारा सोलर पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो MPPT कंट्रोलर है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी आपको देता जाऊंगा, अगर कोई भी इन्वर्टर उससे बेहतर परफॉर्मेंस हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको 2 सोर्स लाजमी प्रोवाइड करें, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो कभी फिक्स नहीं हो सकती, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी बादल भी आ सकते हैं। तो इस सूरत में अगर आपके पास सेकेंडरी सोर्स नहीं होगा और आप सिर्फ सोलर पे चला रहे होंगे तो फिर आपका सिस्टम बंद हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि जो ये इन्वर्टर है ये 2.5 किलोवाट तक बगैर किसी एरर के लोड उठा रहा है, क्योंकि ये 3.2 kVA का है और इसको अगर मैं 0.8 से ज़रब दूं तो तकरीबन 2.5 किलोवाट जो है वो लोड बनता है। तो अभी जो है मैं देखता हूं कि ये मैक्सिमम लोड मैं इस पे कितना डालूं कि ये एरर जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दे। तो आप देख सकते हैं कि 3.4 किलोवाट तक मैं इसको ले गया हूं, जो कि गलत बात है कि इतना ज्यादा लोड उस पर नहीं लेके जाना चाहिए, इन्वर्टर के लिए नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी चूंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें तो हर रिजल्ट आपको दिखाना है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर के बेसिक पार्ट्स और कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे इनपुट के पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ यहाँ पे हमें लोड के लिए आउटपुट के पॉइंट मिल जाते हैं, अर्थिंग के पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं और इसके साथ 2 अदद हमें कूलिंग फैन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया ये 24 वोल्ट पे डिजाइन सिस्टम है। आप इसके साथ 2 बैटरियां लगा सकते हैं। अगर आप इसको बगैर बैटरी के चलाना चाहें तो बगैर बैटरी के भी आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पे आप PV इनपुट कर सकते हैं। PV इनपुट की बात हो ही रही है तो आप लोगों को बताते जाऊं कि आप इस पे 200 वोल्ट से 380-400 वोल्ट तक आप इस पर सोलर इनपुट दे सकते हैं। कंपनी रिकमेंडेशन दोनों लिमिट ज्यादा है, यानी लोअर लिमिट भी 120 है और अपर लिमिट भी 450 है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लिमिट के अंदर रह के जब सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, कनेक्शन करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी। अगर इसकी मजीद प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसमें हमें एक अदद यहाँ पे सर्किट ब्रेकर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम करने लगे हैं इसका साइन वेव टेस्ट कि ये इन्वर्टर हमें कैसी साइन वेव देता है। तो मैंने इस इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है ऑसिलोस्कोप के साथ। अब मैं इन्वर्टर की पावर ऑन करने लगा हूं। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की जैसे ही आउटपुट आई है प्योर साइन वेव पे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल गए हैं। ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट दिखा रहा है, यानी जैसा कि कंपनी ने कहा कि ये आउटपुट प्योर साइन वेव है तो हमें प्योर साइन वेव आउटपुट देखने को मिल गई है।
प्यारे दोस्तों, अब जिस टेस्ट को हम करने वाले हैं वो है पीवी जनरेशन टेस्ट। डेफिनेटली इस इन्वर्टर को खरीदने का मकसद भी यही है कि हम अपना मैक्सिमम लोड जो है वो सोलर से चलाएं और बिजली के बिल से जान छुड़ाएं, या उसको जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना मिनिमम कर दें। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसका एमपीपीटी कितना स्ट्रॉन्ग है और ये सोलर काम कितना करता है और मैक्सिमम सोलर से जनरेशन कितनी करता है। इसके लिए मुझे इन्वर्टर के साथ लोड को मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूं। डेफिनेटली लोड जितना चलेगा उतनी सोलर की जनरेशन आएगी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ा रहा हूं, उसी जैसे जैसे लोड बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे सोलर की जनरेशन भी बढ़ती जा रही है। अब मेरा टारगेट है कि मैं मैक्सिमम देखूं कि ये कितने किलोवाट तक सोलर की जनरेशन कर सकता है। तो अभी आपके सामने जो है ये 2.7 किलोवाट तक जनरेशन जो है वो कर रहा है। यानी इस वक्त सोलर से जो जनरेशन हमें मैक्सिमम मिल रही है वो 2.7 किलोवाट इसकी जनरेशन मिल रही है। आप लोगों को बताता जाऊं कि ये 1 मिनट का क्लिप सिर्फ सोलर जनरेशन का बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 से 4 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। कभी बादल आ जाते हैं, कभी कोई मसला हो जाता है, यानी कभी लोड कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमारा एट द एंड मकसद यही होता है कि हम जो है वो मेन रिजल्ट्स जो आता है वो आप लोगों के सामने लेकर आए। तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये इन्वर्टर कितने का मिलेगा और कहां से मिलेगा। तो आपको ये बताता जाऊं कि ये इन्वर्टर आपको 1,25,400 रुपए का मिलेगा। ये वीडियो मैं अक्टूबर के महीने में बना रहा हूं और मैं प्राइस आपको अभी की बता रहा हूं। आप वीडियो कब देख रहे हैं, उस वक्त की प्राइस क्या है, वो भी आप कॉन्टेक्ट नंबर पर राब्ता करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर चाहिए तो आप पूरे पाकिस्तान में ज़्यूनिक के किसी भी डीलर से, जो आपके करीब डीलर है, आप उससे ये इन्वर्टर खरीद सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस इन्वर्टर के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आपका शुमार उन चंद लोगों में है जो अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़्यूनिक पीवी 4200 लाजमी लिखिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि हमारे कौन से सब्सक्राइबर भाई हमारी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ढेर सारी खुशियां तरक्कियां अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।